रंगरेज जी कह रहे हैं कि विकास आएगा इसलिए नाम हमने बदल दिया है, इसलिए नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है हमने। मतलब हम ये माने कि कर्नाटक की सरकार ने जो विकास बेंगलोर का किया है वो उसके आसपास के जिलों का नहीं कर पाए हैं, इसीलिए बेंगलोर के नाम पर तो मलाई खाना चाहते हैं। इनका बस चले तो मतलब कर्नाटक का नाम ही बदल के बेंगलोर रख दें, क्योंकि विकास सिर्फ बेंगलोर में हुआ है और कहीं तो हो ही नहीं सकता है, कहीं और विकास या निवेश आ ही नहीं सकता है कर्नाटक सरकार के मुताबिक, इसलिए नाम बदल रहे हैं। हाँ, क्या आपने विरासत बदलकर विकास होता है? क्या विरासत ठीक बात है, विकास होता है? प्रधानमंत्री मोदी के अनामिका जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये बात कहना चाह रहा था कि ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही है, जब यूपी में नाम बदले जाते हैं भाजपा की, जहां जहां पे सरकारें हैं वहां पे अगर नाम बदले जाते हैं तो उन्हें मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, और वही राजनीति जो वो तुष्टीकरण। सर कहीं राम का नाम नहीं हटाया गया है, ना 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 रंगरेज जी, कहीं से भी राम का नाम या किसी की भावना को ठेस पहुंचे ऐसा नाम नहीं हटाया गया है। रंगरेज जी करेक्ट कर लीजिए खुद को, करेक्ट कर लीजिए खुद को। उत्तर प्रदेश में नाम बदला गया, मैंने खुद इस बात का जिक्र किया है, लेकिन क्या कहीं पर किसी की भावना को ठेस पहुंचे, किसी की आस्था आहत हो, क्या ऐसा नाम बदला गया है? मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश में राम के नाम से इतनी आपत्ति है क्यों कांग्रेस पार्टी को? नाम नहीं, ये सारी चीजें बीजेपी ने जो शुरुआत की थी, अब कांग्रेस भी करने लगी, और कांग्रेस तो करना भी चाहिए। उनकी इलाहाबाद किया, बदल देना चाहिए। योगी जी ने उसको वापस उसको प्रयागराज बना दिया। अगर क्यों दिक्कत है आपको? वहाँ की डेवलपमेंट होता हो, वहाँ पर विकास की नदियां बहती हो, तो नाम बदलने में क्या दिक्कत है? अच्छा, मतलब आप करें तो विकास की नदियां बहेंगी और वो करें तो राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक है। आप करें, कांग्रेस के नेता करें तो विकास की नदियां बहेंगी, और वो करेंगे अगर वो नाम बदल रहे हैं फिलिस्तीन का नाम लेते हैं। रंगरेज जी ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। रुकिए विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य जो कह रहे हैं नाम बदलना मजबूरी है तभी विकास आएगा, वरना विकास नहीं होगा। देखिए बिल्कुल नाम बदलना मजबूरी है। एक एक करके बोलिए सर। रुकिए प्रशांत जी, रंगरेज जी रुक जाइए आ रही हूँ। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, नाम बदलना। मैं फिर से आ रही हूँ सर आपके पास, रुकिएगा। हाँ, नाम बदलना जो 1000 साल से प्रयागराज था, मुगलों ने आके उसको इलाहाबाद किया था, योगी जी ने उसको प्रयागराज किया। इधर 100 साल से, 400 साल से, 500 साल से इसका नाम रामनगरी है, रामनगरी था, रामनगरी रहेगा, क्योंकि शिव कुमार और उसका भाई ने उसका लैंड का कीमत बढ़ाने के लिए ये तुष्टीकरण राजनीति कर रहा है। क्योंकि नहीं तो जो राहुल गांधी बोल रहा था ना, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोलो, उसका जो भी लैंड है गरीब किसानों को दे दो, उसके बाद देखो। ठीक है सर, आ रही हूँ प्रशांत जी, आचार्य रामनगर का नाम मत, प्रशांत जी रुकिएगा, आ रही हूँ सर। लैंड उधर नहीं है, उसका कीमत बढ़ने वाला है। ये जो कांग्रेस कर रही है ये बिल्कुल एक फिनोमेना के तौर पे कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं कि नाम बदलने की राजनीति ये कर रहे हैं। इनको पता है कि इसका रिजल्ट आ रहा है, ये जो जरूरी जो कर रहे हैं इनको पता है इसका रिजल्ट आ रहा है। इनको तुष्टीकरण इनको लग चुका है कि हमें हिंदुओं के वोट चाहिए ही नहीं। राम का विरोध, खुलकर विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये फिनोमेना इन्होंने पूरे भारत में देख लिया है कि लगातार इसी फिनोमेना पे चलकर इन्होंने अपनी 44 सीटों से 99 सीट पर ये पहुंचने का जो कार्य किया है, इसी फिनोमेना को आगे चलाएंगे। क्योंकि इतनी हिम्मत पड़ गई, पार्लियामेंट में खड़े होकर हिंदू को हिंसक कहें। अभी हमारे एक नेताजी थे जो यूपी से, ये लखनऊ से जुड़े हुए शायद आपके साथ, कह रहे थे हिंदू हिंसा। अरे भैया हिंसा मैं बताता हूं आपको, अयोध्या में क्या किया था आप लोगों ने, गोली चलवाई थी ना, हिंसा का कार्य था। 1984 में इस देश के अंदर सिखों का नरसंहार किस पार्टी ने करवाया था, वो हिंसा थी, समझो। अमृतसर के अंदर मंदिर में जाकर वहां पर से हत्या करवाने का कार्य किया। लिस्ट बनाऊं आपके साथ, लिस्ट बनाऊं लगातार, पिछले 100 साल की लिस्ट दिखा देता हूं आजादी के बाद से। लगातार हिंसक प्रवृत्ति किस प्रकार से, किस मेंटालिटी के द्वारा करने का प्रयास किया, हिंदुओं का नरसंहार, इस देश की जनता का नरसंहार करने वाले लोग यहाँ पर बैठकर, मुझे बताइए हिंदू शब्द से इतनी नफरत, लगातार नफरत करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये फिनोमेना इस देश के अंदर इस लगातार पार्लियामेंट में जाकर मुझे समझ नहीं आती है कि इतनी हिम्मत पड़ गई कि पार्लियामेंट में बैठकर मारकाट करवाना आप ही का काम है ना। माननीय प्रधानमंत्री ऐसे लड़ेंगे आचार्य विक्रमादित्य और लारी साहब, नहीं आचार्य विक्रमादित्य और लारी साहब आप लोग ऐसे लड़ेंगे। अभी लारी साहब आपने ही कहा ना, लारी साहब अभी आपने ही कहा कि आपने कहा मैं अपनी राय, अपनी बात रखने के लिए चैनल पे आया हूँ। अभी आपने ही कहा था सर, फिर आप भी रेगुलर, तो जब आपका नाम लेना है मैं आपके पास उनका नाम लेकर सवाल पूछूंगी ना।
आप इतने क्यों परेशान हो रहे हैं सर? अगर वो आपका नाम ले रहे हैं तो मैं उनका नाम लेकर सवाल पूछूंगी आपसे, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? मत लड़िए मत। अच्छा रुक जाइए, गुंडागर्दी चल रही है क्या? रुक जाइए और आप बैठ के सामने गाली प्रशांत जी, प्रशांत जी, हिंदू गुंडा लाली साहब आ रही हो, रुकिएगा सर, रुक जाइए। और लोगों से नहीं सुन लीजिए। अरे आपने पूरी बात नहीं सुनी है ना, आप रुक जाइए। उनके बोलने में आपके बोलने में इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप पूरी बात ही नहीं सुन पा रहे हैं आप लोग, रुक जाइएगा। प्रशांत जी यस, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बैठे बैठे मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि आपके पास कर्नाटक में कोई मुद्दा है नहीं। कर्नाटक का इतना विकास किया है हमने पिछले 1-1.5 सालों में, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अब आप रामनगर को राजनीति से जोड़ रहे हैं नाम बदलने को। अनामिका जी, कांग्रेस को उतना कॉन्फिडेंस है तो अभी असेंबली डिसॉल्व करने के लिए बोलो, फिर पोल्स पे इलेक्शन लड़ेंगे, देखेंगे। क्योंकि इतना विकास किया है 1.5 साल में, लोग थक गए कि बेंगलुरु जैसा शहर में जो विश्वविख्यात है, 1 किलोमीटर का रोड भी नहीं लगाया। जो बारिश हो रहा है अभी, वाटर लॉगिंग हो रहा है, किसी का कीमत का 1 रुपए का भी काम नहीं किया। एक खुद डीके शिव कुमार ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने बताया था कि हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है क्योंकि हम गारंटी को पैसा दे रहे हैं। वो भी क्या किया है, 25,000 करोड़ जो SC ST का पैसा था उसमें भी उससे खींचकर एक गारंटी में दे रहे हैं। ऐसा परिस्थिति है कर्नाटक में। कर्नाटक का ट्रेजरी में 1 रुपए भी नहीं बचा है, पूरा गारंटी के लिए चला गया, विकास के लिए 1 रुपए भी पैसा नहीं बचा है। अभी जो शिव कुमार का भाई ने लोकसभा हार गया, उसके बाद अभी उसको पैसा चाहिए। अच्छा, क्या कर रहे हैं अभी? मतलब प्रशांत जी ये कह रहे हैं, प्रेम जी लेके आ जाओ। ठीक है प्रशांत जी, आ रही हूँ, रुकिए सर, आ रही हूँ। प्रॉपर्टी का कीमत प्रशांत जी ये कह रहे हैं क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं बचा है कर्नाटक के विकास के लिए, इसीलिए अब वो नाम बदलकर, क्योंकि डीके शिव कुमार खुद कह रहे हैं कि अगर नाम बदलेंगे तो विकास आएगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं बचा है तो अब वो नाम बदल के राम का नाम हटा के और एक अलग मैसेज देना चाहते हैं जिस वजह से वहां पर विकास आ सके, वहां का डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि वैसे सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, सरकार ने अपने हित में और अपनी पार्टी के लिए सारा पैसा इस्तेमाल कर लिया है। देखिए अनामिका जी, प्रशांत जी को यह पूरा हक है विपक्ष के नाते कर्नाटक में सरकार की नीति की आलोचना करने का। उनका एक लॉजिक है, उससे सहमति असहमति अपनी बात है, मैं उनको जायज ठहराता हूँ। वो इस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, वो उनका काम है। पर यहाँ पर एक बात और देखिए, इसी कर्नाटक में बीजेपी के सांसद रमेश जिगान जी क्या कह रहे हैं। हम 7 बार के सांसद हैं लेकिन हमें 1 बार भी मंत्री परिषद में मौका नहीं मिला, बाकी सब लोग मौका, हम दलित हैं, हमें न्याय चाहिए। बीजेपी के सांसद न्याय मांग रहे, पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं मोदी सरकार में कि बीजेपी का सांसद न्याय मांग रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात बोलिएगा प्रशांत जी, बोलिएगा, मैं जल्दी फिनिश कर रहा हूं। मैंने सवाल से कुछ और पूछा था, आप मेरे सवाल पे आइए। आता हूं, मैंने कहा तो प्रशांत जी कह रहे हैं कि खुद डीके शिव कुमार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है विकास कार्य के लिए, इसीलिए वो रामनगर का नाम बदलना चाहते हैं, दक्षिण बेंगलोर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अगर नाम बदलूंगा तो विकास आएगा, निवेश आएगा। मैंने पहले ही इसका जवाब दिया कि बीजेपी को पूरा अधिकार है उस एंगल से सवाल उठाने का, और मैं सहमति व्यक्त करता हूं कि आप सवाल उठाइए। तो हम ये माने कि सरकार के पास पैसा नहीं है कर्नाटक के नहीं, हम कैसे मान सकते हैं? बीजेपी माने, कांग्रेस बताए, वो बात। नाम क्यों बदल रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड है कांग्रेस का मुख्यमंत्री। लेकिन नाम बदलने से जुड़ी हुई सियासत पर हम बात कर रहे हैं। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, राम मंदिर पर बात हो रही थी और इस बात पर चर्चा हो रही थी कि कौन किसने गोली चलाई और तमाम बातें। मैं कहता हूं जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उसे देश के इतिहास का काला दिन बताया था। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था हम फिर से मस्जिद बनाएंगे, दोनों बातें थी। पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का काम बीजेपी ने किया कि नहीं किया? और लाल कृष्ण आडवाणी जी को जिन्होंने कहा था काला दिन है, उनको मार्गदर्शक मंडल में बिठाया कि नहीं बिठाया? कौन श्री राम का विरोधी हुआ? आप बताइए। मुलायम सिंह यादव पर ये इतने आरोप लगाते हैं, पद्म विभूषण देने का काम किया। आप मेरी बात सुनिएगा प्रेम जी,
राहुल गांधी ने गुजरात में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लेके, उनकी रथ यात्रा का नाम लेके, राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा था कि हमने उस आंदोलन को हरा दिया है। क्या इस तरह से सम्मान करते हैं? सम्मान तो वो है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उन्हें भारत रत्न दिया है। आप भूल गए शायद मेरे हिसाब से, याद कर लीजिए उस चीज को। आप आडवाणी जी का नाम लेके राजनीति कर रहे हैं गुजरात में और उसके बाद कह रहे हैं कि वो सम्मान करते हैं उनका। आपका प्रश्न, राहुल गांधी को कोई आवश्यकता नहीं है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का सम्मान करें, लेकिन बीजेपी को करना होगा। सर भारत रत्न दिया है, पार्टी को बनाया, उठाया, सर्वोच्च सम्मान दिया है, मार्गदर्शक मंडल में सबसे बड़ा सम्मान दिया है। जब पीवी नरसिम्हा और आप लोगों ने उस पर भी सवाल खड़े किए, आप लोगों ने उस पर भी सवाल खड़े किए कि चुनाव आ रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया। यादव को भी पद्म विभूषण दिया गया और गोली चलाने का आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि उन्होंने हत्या की कार सेवकों की, उन्होंने कर्तव्य का पालन किया।